आज के तारीख में पुलिस के भ्रष्टाचार, तानाशाही रवैये का शिकार हुआ है। केवटी थानेदार की बात हो रही है। केवटी थानेदार एक लालधारी यादव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एमएलए इसमें कुछ नहीं करेगा। आपको क्या कहते हैं, मुखिया इसमें कुछ नहीं करेगा। हम जहां से आए हैं वहां एमएलए की बात हम नहीं सुनते थे। हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगे। हम एनडीए के साथ हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट था। इस फ्लोर टेस्ट के कुछ दिन पहले ही से, लगभग एक वीक पहले से ही खींचातानी का माहौल बिहार में बना हुआ था। कभी बीजेपी के विधायक शिफ्ट बोधगया हो रहे थे तो कभी कांग्रेस के विधायक हैदराबाद शिफ्ट हो रहे थे। तो वही आरजेडी के घटक दल में जितने भी उनके विधायक थे और तमाम जो दल थे वो लगातार मीटिंग का दौर कर रहे थे और भोजन भी हो रही थी। जब 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करना था तो कुछ निजी कारण से विधायक गायब थे। इसमें बीजेपी के एक विधायक मिश्री लाल यादव थे। ये भी वोट के समय विधानसभा में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद से इनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है। देखिए, आपको धन्यवाद जी। आपके चैनल को। मैं वोट के समय थोड़ी विलंब से पहुंचा था। जी। लेकिन सरकार का जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रहा था, मतदान हुआ, उसमें मैं पूरी तौर से भाग लिया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। एनडीए की सरकार है। एनडीए सरकार को पूरा समर्थन है मुझे विधायक होने के नाते। सवाल यहाँ है जो मेरे पुत्र के सवाल पर आपने कहा, शक्ति परीक्षण के सवाल पर, उसके बाद से आपका कहना है जो विभिन्न तरह की चर्चाएं और बातें हो रही है। मेरा जो समस्या है, मेरे पुत्र का जो सवाल है, उसको शक्ति परीक्षण से कोई लेना देना नहीं। मेरा पुत्र जो है वो आज के तारीख में पुलिस के भ्रष्टाचार, तानाशाही रवैये का शिकार हुआ है। जी, आपके पुत्र? मेरे पुत्र, और उनको गिरफ्तार किया गया है। मामला वास्तविकता है जो उनके द्वारा किए गए केस में कोई जान नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, सत्य से पड़े हुए हैं और वो अपनी ऐब छुपाने के लिए केवटी की पुलिस, केवटी की थानेदार ने झूठा मुकदमा किया है। सर, आपने पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं तो सर अभी आप सत्ता में हैं सर, तो सत्ता पक्ष क्यों दबा रही है सर? एक बात मैं बता रहा हूँ, सत्ता पक्ष नहीं दबा रही है, पुलिस का सवाल उठता है। उसमें भी खासकर केवटी थानेदार की बात हो रही है। केवटी थानेदार एक लालधारी यादव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कहा जो तुम पर वारंट है, तुम्हारा बेल टूटा हुआ है। उन्होंने कहा जो मेरे पत्नी के साथ, मेरे पुतोह के साथ मेंटेनेंस का मुकदमा चल रहा था जो हाई कोर्ट से पैचअप हो गया है, हम लोग सब बेल पर हैं, अगर बेल टूट भी गया होगा तो हमको मौका दीजिए, कंप्रोमाइज का मामला है, हम बेल करा लूँगा। लेकिन उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। वैसी परिस्थिति में धीरज यादव जो मेरा पुत्र है उसको उन्होंने फ़ोन किया, जो देखिए पुलिस गलत तरीके से हमें जेल भेजना चाहती है और हमको गिरफ्तार कर लिया है। तो उन्होंने उनसे मैटर समझ के और थानेदार को फ़ोन किया और कहा जो जब मतलब सास पुतोह की झगड़ा है, मेंटेनेंस का मुकदमा है, हाई कोर्ट से मामला मैटरलाइज हो गया है, तो मौका दे दीजिए, 1-2 दिन में जाके सरेंडर कर जाएगा और बेल करा लेगा। मामला उस ढंग का सीरियस नहीं है। तो वो थानेदार मान गए और उसके बाद कहा जो ठीक है हम देख लेते हैं। बाद में जो मेरा लालधारी यादव और उसका पुत्र था उसको कहा जो ठीक है तुमको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन 40,000 रुपये देने होंगे। पुलिस मांगा, थानेदार मांगा, जो 40,000 रुपया तुम हमको दे दो तब तुझे मैं छोड़ दूंगा। वो कहा जो मैं गरीब आदमी हूँ, 10-5 हज़ार का सवाल नहीं है, 40,000 का सवाल है, मैं कहाँ से दूंगा 40,000 रुपया। तो कहा जो तुमको जेल जाना पड़ेगा और तुम जो मतलब विधायक और मुखिया को कहते हो तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। कौन लगेगा तुमको एमएलए, तुम्हारा रिलेशन का? कहा हाँ
मेरा मौसेरा भाई है, मेरे पिताजी का अपना मौसेरा भाई है, और वो जो मुखिया है वो मेरा भाई है। तो मतलब ऐसी स्थिति में कहा उसी का दाव चला रहे हो, एमएलए इसमें कुछ नहीं करेगा, आपको क्या कहते हैं मुखिया इसमें कुछ नहीं करेगा। हम जहाँ से आए हैं वहाँ एमएलए की बात हम नहीं सुनते थे। एमएलए जाएगा हाउस में अपना बहस करेगा, लेकिन हमारा जो काम है 40,000 रुपया दो तब हम करेंगे। तो उन्होंने एक शब्द ही बोला, जो हम विधायक जी से बात करते हैं तो उनके माँ बहन को भी पुलिस ने गाली पढ़ा जी। और उसके बाद फिर धीरज जी को फ़ोन पर बातचीत हुई और कहा जो आप विधायक होना कोई गुनाह है, आपको छोड़ना है नहीं छोड़ना है वो आप जानिए, लेकिन आप जो इनको गाली गुप्ता कर रहे हैं, कहते हैं विधायक कौन होता है, विधायक जन समस्या दूर करने के लिए होता है, जनप्रतिनिधि समस्या दूर करने के लिए होता है, इसीलिए आप अपनी जुबान पर ताला लगाइए। और उन्होंने 40,000 रुपया नहीं दिया, लालधारी यादव उसको जेल भेज दिया। मेरा दावा है जो 40,000 रुपया रिश्वत दे देता तो पुलिस लालधारी यादव को जेल नहीं भेजता, और न वो जेल जाता, न मेरे बेटे पर झूठा मुकदमा होता, न उसको भी जेल भेजता। यहाँ तक मैं बता देना चाहता हूँ जो उस क्रम में 8 घंटे तक ट्रेसलेस था मेरा बेटा। मैं एसपी से बात किया, मैंने डीएसपी से बात किया, मैं थानेदार का स्विच ऑफ था, मेरे बेटे को गिरफ्तारी के बाद उसका मोबाइल सब स्विच ऑफ था। मतलब इस ढंग से लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, गिरफ्तार किया तो जेल भेजना चाहिए। यहाँ तक पुलिस कहा कि तुमको काउंटर कर देंगे, तुमको गोली मार देंगे, और उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। जो आपके बेटे के साथ घटना घटी वो आपके साथी यानी कि एनडीए जेडीयू के विधायक हैं सब, बीमा भारती पता ही होगा, उनको भी पति और बेटे को सर गिरफ्तार अब कर लिया। उनका मामला दूसरा है। नहीं, मामला दूसरा है सर। तो कहीं ना कहीं आप लोग देर की वजह से है, कहा कि सवाल यही उठ रहा है सर, लेकिन आपने किसी और ऐसा अभी तक हमको एनडीए के साथ हैं। हम एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के और एनडीए के साथ रहेंगे। बीजेपी में थे, बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगे। हम एनडीए के साथ हैं, और मतलब इससे उस घटना को, थानेदार वाली घटना को और मुझे कोई लेना देना, यानी कि पुलिस के रवैया के कारण आपको बेटा के हाँ बिल्कुल बिल्कुल 40,000 रुपया नहीं दिया, और मेरा बेटा मोबाइल पर विरोध किया, और उन्होंने जो दरोगा ने जो अपशब्द कही और उसका जो जवाब दिया, वो ईगो बनाकर मेरे बेटे पर झूठे मुकदमा किया। जहाँ तक सेक्शन की सवाल मैं बता देता हूँ, लोकतंत्र में आप भी मतलब लोकतंत्र का प्रहरी हैं, चौथे स्तंभ हैं। धारा 332, धारा 333, 353 लगाया है। अब बताइए मैं मोबाइल पर हूं, मैं कैसे उनके काम में बाधा पहुंचा रहा हूं? मेरा पुत्र कैसे उनके काम में बाधा पहुंचा रहा है? अब मतलब हम सदन में हैं, और मतलब सदन, मान लीजिए सदन से पहले की बात है, तो मतलब हम कैसे उनको मतलब मोबाइल पर कार्य में बाधा पहुंचा रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, धारा 332 और 333 जो लगाया है वो कहीं कुछ नहीं है, उस ढंग की कोई घटना नहीं घटी है। और मैं मांग करूंगा जो इसकी पूरी जांच हो और उस पुलिस के विरुद्ध में कार्रवाई हो, ये मैं मांग करूंगा उच्चाधिकारी से। और मुझे लगता है जो हमारा बेटा जेल में बंद है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है, उनको बेल होगा और वो छूटेंगे। धन्यवाद सर। ये आप सुन रहे थे, बीजेपी के विधायक हैं। आरोप यह था कि इस सदन में लेट पहुंचे, वोट जो कुछ देर लेट हो गया था, यही कारण इनको बेटा को गिरफ्तार करके पुलिस ने कई आरोप लगाए। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर हम 40,000 रुपया दे देते तो इस सारा प्रक्रिया नहीं होता। पुलिस के तानाशाही रवैये के कारण हमारे बेटा को फंसाया गया है। अगर जी उस फ्लोर से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ कल भी थे और आज भी थे और आगे भी रहेंगे। मोदी के विचारधारा और बीजेपी के विचारधारा पे चलने वाले हम लोग हैं। लेकिन अगर जहां तक मेरा बेटा का सवाल है तो मेरा बेटा को फंसाया गया। अगर हम 40,000 रुपया दे देते तो इस सारा प्रक्रिया नहीं होता। अब देखना क्या होगा कि क्या पुलिस सही में ये काम कर रही है या इनके द्वारा जो बात कहा जाएगा वो सही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।